हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं द मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड को। इनके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर ने, और इसमें हमें इन्वेस्टमेंट डिस्क्लेमर से शुरू करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पसेस के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो ये जो है इन्होंने अपना जितने भी प्रोफेशनल एनालिसिस पब्लिकली अवेलेबल डेटा के बेसिस पे किया, और थोड़ा सब्जेक्टिव भी है। ऑफ कोर्स ये सब्जेक्टिव है क्योंकि इनकी रिपोर्ट जो है एक रेड फ्लैग रिपोर्ट है, तो हम इसमें अपना व्यू भी बनाएंगे। और बहुत अच्छा न्यूज़ लेटर है ये। शुरू करने से पहले अब चलिए, तो इसमें क्या है, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि कोर ऑपरेशनल वीकनेस एंड अनजस्टिफाइड वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन को इन्होंने पहले ही क्वेश्चन कर दिया। तो परसिस्टेंट ऑपरेटिंग लॉसेस, कंपनी या डेमोन्स्ट्रेटिव ऑपरेटिंग लॉसेस, मतलब कंपनी के जो ऑपरेशन, कोर ऑपरेशन है, कोर बिजनेस जो वो काम करता है, उससे उनको लॉसेस हो रहे हैं। फिर हैवी रिलायंस ऑन अदर इनकम, रिपीटेड प्रॉफिट ऑफन ऑफन हैवीली डिपेंडेंट ऑन अदर इनकम। तो नॉन कोर एक्टिविटी जो होता है बिजनेस का, उससे इनको है जो प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, जो भी प्रॉफिट दिख रहे हैं वो उसी से दिख रहे हैं। पहले ऑपरेटिंग लॉसेस हैं और अदर इनकम के कारण प्रॉफिट दिख रही है। फिर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है, वीक ऑपरेशनल फंडामेंटल्स और इनकंसिस्टेंट अर्निंग के बावजूद भी जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं वो एक्सपेंसिव दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो रेड फ्लैग रिपोर्ट है ये यही काम करता है कि आपको बेसिकली बताता है कि कंपनी जो है वो जो पेपर पे दिखा रही है उसमें क्या क्या कमियां हैं, और हो सकता है कि क्यों क्यों उसका वैल्यूएशन गलत हो। तो ये क्या है, मोर साधारण भाषा में बोलें तो ये पैसे बचाने के लिए है, और आपको किसी तरह के ट्रैप से बचाने के लिए, जो अक्सर जिसमें रिटेलर्स फंसते हैं। तो हमेशा रेड फ्लैग रिपोर्ट पढ़ने लाके बहुत अच्छा न्यूज़ लेटर है ये, है ना। और इसके बारे में आप लोगों को वैसे तो बताया है इंट्रोडक्शन में, और इनको अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 2200 ईयर का रहता है, एक साल का अगर आप लेके देखना चाहें। बहुत अच्छा क्वालिटी का न्यूज़ लेटर है ये, काफ़ी पैसा बचाया है इन्होंने हमारा। 40-50 थाउजेंड ईयरली बचता है आलतू फालतू के स्टॉक्स के कारण, कम से कम, जो बर्बाद हो सकता था। ठीक है, और कई साल ट्रैप्ड रहते हैं कई बार रिटेलर्स में। सो वीक रिटर्न ऑन कैपिटल एंड इक्विटी, तो कंपनी ने क्या है, पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है रिकॉर्ड इन जनरेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एंड इक्विटी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। Negative or very low profitability ratios indicating that the management is struggling to efficiently convert its assets base into shareholder value। ठीक है, तो वीक आरओसी और आरओई, मतलब बोलने का मतलब ये होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल, जितना कैपिटल उन्होंने लगाया है और जो इक्विटी के बदले में जो रिटर्न दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। और इसी कारण जो है लो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, तो क्या है कि जो इनके एसेट बेस है उनको शेयर होल्डर वैल्यू में कन्वर्ट करने में इनको दिक्कत जा रही है। और ऑपरेशनल रिटर्न की बात कही तो की में जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो आरओसी होता है, और ईवी और एबिट है, इनके बारे में भी जो है नेगेटिव रिटर्न्स हैं और सीवियर रेड फ्लैग है ये। इनकंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ, तो रीसेंट अर्निंग्स जो परफॉर्मेंस हैज बीन हाईली वॉलेटाइल एंड ऑफन डिक्लाइनिंग। ठीक है, विच इज नॉट कंडक्टिव टू द हायर वैल्यूएशन। तो क्या है, रीसेंट अर्निंग परफॉर्मेंस जो है हाईली वॉलेटाइल है और गिर रहे हैं। तो ये क्या है, हाई वैल्यूएशन विच इज नॉट कंडक्टिव टू अ हाई वैल्यूएशन। तो हाई वैल्यूएशन के लिए कंडक्टिव नहीं है ये, हाई वॉलेटाइल है, ऑफन डिक्लाइनिंग है जो अर्निंग्स है वो। उससे क्या है कि रियल जो क्लियर ट्रिजेक्टरी है वो पता नहीं चल रहा है, जो अर्निंग्स आगे कैसी रहेंगी उसका किसी भी तरह का प्रिडिक्शन लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मार्केट एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट, तो सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस है ओवर लॉन्ग टर्म होराइजन, स्टॉक है सब्सटेंशियली अंडर परफॉर्म। तो अपन इसको देखेंगे कितने टाइम में अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं। एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब एफआईआईज और डीआईआईज नहीं है ज़्यादा, इसको भी अभी अपन देखेंगे। वॉलेटाइल स्टॉक प्राइसेस, द स्टॉक हैज शोन हाई शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और समटाइम हिटिंग सर्किट्स लिमिट्स, बहुत ज़्यादा बेस्ड ऑन न्यूज़ एंड एसेट सेल्स। ये बहुत बहुत सीरियस रेड फ्लैग होता है हमारे लिए। अगर केवल एक न्यूज़ से सर्किट हिट हो रहे हैं, मतलब बेसिकली कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कोई कॉन्फिडेंस इस पर नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इसमें कॉशियस क्या है, रिस्क ऑफ वैल्यू ट्रैप है इसमें। रिस्क ऑफ वैल्यू ट्रैप क्या है, दिस स्टॉक एग्जिबिट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू ट्रैप, इट माइट अपीयर अट्रैक्टिव इन द सरफेस लेवल टेम्पररी प्राइस वाइज बट पुअर क्वालिटी। यही चीज से बचाता है रेड फ्लैग रिपोर्ट। तो इन्होंने ओपनली बोल दिया है कि इसमें रिस्क ऑफ वैल्यू ट्रैप है। ठीक है, फिर अनसर्टेनिटी ऑफ सब्सटेंशियल प्रॉफिट की सस्टेनेबल प्रॉफिट, मतलब सस्टेनेबल मतलब लगातार जो
कंटिन्यूसली रख सके, वो प्रॉफिट की भी इसमें चांसेस कम दिख रहे हैं, अनसर्टेनिटी है। फिर उसके बाद प्रीमियम वैल्यूएशन विदाउट फंडामेंटल सपोर्ट, मतलब फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसके वैल्यूएशन को, और लिक्विडिटी एंड मार्केट इंटरेस्ट कंसर्न। तो बेसिकली क्या है, लिक्विडिटी स्मॉल कैप स्टॉक है, मिक्स परफॉर्मेंस है, लो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, लोअर वॉल्यूम ट्रेडिंग है, ओवरऑल बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। तो अपन सिर्फ एक बोलना चाहिए जानकारी के लिए अपन इसको देख लेते हैं प्रॉफिट्स वगैरह को। तो 1.11 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके पहले वाले क्वार्टर में 23 लाख का प्रॉफिट था, फिर 1 लाख का, फिर 17 लाख का। तो इस तरीके से काफ़ी फ्लक्चुएशन है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट 2025 में बढ़ाया है। बट अगर अपन यहाँ पर देखें तो 80 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है, और यहाँ पे भी अपन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव है, तो कोर ऑपरेशन में नेगेटिव में है। अगर अपन यहाँ कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 95 लाख का यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर अपन इसको थोड़ा खोल के देखेंगे तो 95 लाख का आ रहा है, रिसीवेबल में -26 लैक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद में -82 लैक्स है, ठीक है। और अगर अपन देखें परफॉर्मेंस वर्किंग कैपिटल एंड 1.11 करोड़, ओके। ये देखिए प्रॉफिट ऑफ ऑपरेशंस, तो 1.65 करोड़ इनका ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ऑपरेशंस है, तो ये इन्होंने थोड़ा सा ठीक किया है। बट ओवरऑल अगर अपन देखें तो रिसीवेबल और वर्किंग कैपिटल चेंजेस का जो यहाँ पे नेट दिया हुआ है, यानी ये जो ओवरऑल दो नेगेटिव है, यानी अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स और रिसीवेबल्स, ये दोनों नेगेटिव में थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, ओवरऑल ऑल्दो पॉजिटिव है 95 लाख का, बट जैसा अभी अपन ने देखा यहाँ पे, जैसा अपन ने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है ना। तो ये चीज़ तो सही नहीं है, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 83 लैक्स का, -83 लैक्स यहाँ पे नेगेटिव में है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। बट ओवरऑल यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 95 लाख का पॉजिटिव आ रहा है, ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 0.02 लैक्स का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 69.60% की प्रोमोटर होल्डिंग है, एफ की होल्डिंग जो है 2.66% की है, डी की 0.04% की है, गवर्नमेंट कुछ होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग है 27.70% की, थोड़ी थोड़ी होल्डिंग है। जो ऑल्दो इसमें एब्सेंस की बात कही है, बट अगर अपन यहाँ पे देखें तो इन्होंने बताया था कि कुछ एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। द मेजर कंसर्न है जनरल एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टर, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर लाइक म्यूचुअल फंड, दिस ओके। सो ऑल्दो इसमें एब्सेंस की बात की, अगर अपन एक चीज़ देखना चाहें साथ साथ में, ऑल्दो नॉर्मली हम इतना लंबा एनालिसिस नहीं करते यहाँ पे, लेकिन एक कैपिटल फंड है ये, और डी की बात करें, डी की कुछ नहीं दिया हुआ है। एफ में जो है एक अत्यंत कैपिटल इंडिया फंड है, उसका बस इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो देखिए सिंगल केवल इन्वेस्टर हैं एफ में भी, तो ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है ये। 69.60% की होल्डिंग है, प्रमोटर्स अपना स्टॉक खरीदते जा रहे हैं। अब अपन आ जाते हैं इनके चार्ट पे, और चार्ट हमें क्लियरली बता रहा है हाई वॉलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप देखिए यहाँ पे, और एक बहुत बड़ा, बहुत लंबे समय से रेंज बाउंड चल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए फॉल्स भी जो आते हैं, कितने बड़े बड़े फॉल्स हैं इसमें। 2026 का अगर अपन देखें यहाँ पे, 2025 का, तो 2025 में देखिए नियर, क्योंकि अब बस एंड होने वाला है, तो 2026 कुछ ही टाइम में चालू हो जाएगा। बट इससे दूर रहने में समझदारी है, ये पूरी तरह से ट्रैप है ये काफ़ी समय, कई सालों साल आपका पैसा इसमें फंस सकता है, और हम तो इससे दूर ही रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे भी यही बात बता रहे थे, और वैल्यूएशन कंसर्न्स भी हैं, है ना, जिसकी बात ऑलरेडी कही जा चुकी है। और इसमें जो है ओवरऑल जो है प्रॉफिट भी स्टेबलाइज करने में इनको दिक्कत जा रही है, ठीक है। अब देखिए जब इनको लॉसेस होते हैं तो कितने लगातार लॉसेस होते हैं, देखिए लगातार लगातार लॉसेस, मतलब आप समझ लीजिए 2015 से हमारे पास 2023 तक का डेटा है, और 2024 2025 को अगर अपन हटा दें तो बाकी हर ईयर इनका लॉस में रहा है, तो ये ठीक नहीं है ये, ठीक है। तो ओवरऑल इतना ही है ना। हम अभी तो हम इनसे दूर ही रहेंगे, बाद में अगर इनकी रिपोर्ट अपडेट होती है, जब वो रिजल्ट्स वाले अगर मान लीजिए इनको कोई पॉजिटिव कुछ साइन दिखाते हैं, तो भले अपन इसका एक बार कंसिडरेशन में लेंगे, अभी तो नहीं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो इनका न्यूज़लेटर ले लीजिएगा, हम इनकी रिपोर्ट यूज़ करते हैं हर बार, और हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से, ओके।